हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स का डिस्कशन किया था और उस मैट्रिक्स के अंदर हमने जो टॉपिक था हमारा वो था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग से, बिल्कुल माइनस निकालने का प्रोसीजर क्या होता है वो बताया था आपको, कोफैक्टर निकालने का प्रोसीजर क्या होता है वो बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट जो हम निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे बेटा, माइनस एंड देन कोफैक्टर, आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर। कोफैक्टर का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए इस पे बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या था आप एक बार देखिए। क्वेश्चन था इफ ए इक्वल्स टू, एक 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके माइनर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए माइनर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो अप्लाई करते हैं। देखिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक 1 2 1, फर्स्ट रो लिख लीजिए बेटा, ए इक्वल्स टू 1 2 1, ये फर्स्ट रो है, ठीक है ना। सेकेंड रो के एलिमेंट हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 3 2 3, 3 2 3, एंड थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है बेटा वो है 1 1 2। क्या दिए हुए हैं बेटा, 1 1 2। तो सबसे पहले हम इसके माइनर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। माइनर्स देख लीजिए, बताया था मैंने माइनस निकालने का प्रोसीजर। C11 कितना आ जाएगा, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 2 2 जा 4 -3 दैट इज +1 आ जाएगा। C12 की अगर हम बात करें तो C12 कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये हटा देंगे तो 3 2 जा 6 -3 +3 आ जाएगा। C13 की अगर हम बात करें तो C13 कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -2 +1। इसी तरीके से C21 फाइंड आउट करेंगे तो C21 कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो तो 2 2 जा 4 -1 +3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? C22 फाइंड आउट करेंगे तो C22 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 -1 +1 आ जाएगा। और C23 किसके इक्वल आएगा बेटा, C23 सेकेंड वाला रो और थर्ड वाला कॉलम रिमूव कर देंगे तो 1 -2 दैट इज -1। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे C31। C31 किसके इक्वल आएगा बेटा, 3 2 जा 6 -2 +4 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे C32 कितना आ जाएगा बेटा, ये लास्ट वाला रो और सेकेंड वाला कॉलम हटा देंगे 32 के अंदर तो कितना आएगा बेटा, 3 -3 0 आ जाएगा। इसी तरीके से C33 हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 -6 -4। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब माइनर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, A11 नो चेंज दैट इज +1 आ जाएगा। A12 साइन चेंज कर देंगे -3 आ जाएगा। A13 नो चेंज, ठीक है एज इट इज रहेगा। A21 -3, A22 नो चेंज दैट इज +1 रहेगा। A23 -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। और A31 +4 रहेगा। 32 0, A33 -4। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम किस में लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 -3 +1
-3 + 1 + 1 4 0 -4, ये कोफैक्टर ऑफ ए आ गया। ये क्या आ गया बेटा? कोफैक्टर ऑफ ए, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगर ये कोफैक्टर आ गया तो अब हम इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज जो आएगा बेटा वो किसके इक्वल आएगा? रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1 -3 + 1 1 -3 + 1, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए -3 1 1 4 0 -4 4 0 -4, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स थे उनका हमने माइनर फाइंड आउट किया, और माइनर निकालने के बाद हमने क्या किया बेटा? कोफैक्टर फाइंड आउट किए, और कोफैक्टर का हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड जो है बेटा इसका सही आंसर है, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको मैंने नोट पॉइंट करके लिखवाई थी बहुत सारे रूल्स प्रॉपर्टीज, उसको देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो पहला देखिएगा, फर्स्ट में क्या कह रहा है? ए इनवर्स का इनवर्स। ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा बेटा? ए के इक्वल होगा। फर्स्ट वाला भी ट्रू है। सेकंड की अगर हम बात करें, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए बी सी मतलब 1 2 3 तीनों हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो लास्ट हमारा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीज या ऑल द एबव, ठीक है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स। हमें क्या करना है? एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा? 2 क्रॉस 2 दे रखा है, और उस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखो प्रोसीजर जो बताया था, इसमें क्यों ना हम शॉर्टकट मेथड यूज करें। शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था? जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसको तो हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और दूसरा जो डायगोनल बचेगा उसमें हम नेगेटिव साइन से उसके एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा, ए इक्वल्स टू क्या है? 1 2, फर्स्ट रो दे रखी है, 3 -5, ये हमारी सेकंड रो है, ठीक है। तो अब देखिए शॉर्टकट में इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा? इंटरचेंज कर दे 1 और -5 को, तो ये -5 हो जाएगा, और ये +2 -2 में बदल जाएगा, +3 -3 में बदल जाएगा, और ये +1। ये तो हमारा एडजॉइंट आ गया बेटा। ये क्या आ गया? एडजॉइंट। क्लियर है बेटा? अब जब हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स किसके इक्वल आएगा बेटा? इनवर्स फार्मूला क्या बताया था आपको? ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 5 माइनस का 6 दैट इज -11। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा? -11, ठीक है। अब इस -11 को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई, किसके प्लेस पे? इस डिटर्मिनेंट ए की जगह। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा -1/11 इंटू एडजॉइंट दैट इज -5 -2 -3 +1। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है
और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बेटा वो ऑर्डर है 3x3। तो हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0 दैट इज +1। और C12 की अगर हम बात करें तो C12 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 दैट इज +2। और C13 की बात करें तो C13 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 +1। C21 की अगर बात करें तो C21 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस 4 दैट इज -4। C22 कितना आ जाएगा, C22 1 माइनस 6 -5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, -5। और C23 की अगर हम बात करें तो देखिए 2 माइनस 0 +2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद C31 किसके इक्वल आ जाएगा, C31 0 माइनस 2 दैट इज -2। C32 कितना आ जाएगा, 0 माइनस 4 -4। C33 की अगर हम बात करें तो C33 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 +1। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए बेटा, माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन माइनर्स की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर। तो A11 देखो कितना आएगा बेटा, A11 नो चेंज एज इट इज रहेगा। और A12 -2, A13 एज इट इज रहेगा। A21 ऑड है सम, +4 हो जाएगा ये -4 का। A22 एज इट इज रहेगा -5। A23 ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा -2। और A31 नो चेंज -2 रहेगा। और A32 साइन चेंज हो जाएगा दैट इज +4। और A33 +1 रहेगा। तो इस तरीके से हमने बेटा यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए। और जब हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर का कर देंगे ट्रांसपोज। क्लियर है। तो पहले हम इसको कोफैक्टर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। कोफैक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो 1 -2 +1, क्या है 1 -2 +1 फर्स्ट रो है। सेकेंड है 4 -5 -2, 4 -5 -2 -2 +4 +1। ठीक है। तो ये हमने क्या किया बेटा, इसके कोफैक्टर्स को लिख दिया एक मैट्रिक्स फॉर्म में। पहला रो क्या है, 1 -2 +1 एंड सेकेंड रो है 4 -5 -2 एंड थर्ड रो है -2 4 +1। ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया कोफैक्टर ए। अब कोफैक्टर ए का अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें तो एडजॉइंट ए जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो ये 1 -2 +1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, 4 -5 -2 -2 4 +1। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट। अब हमें इसका इनवर्स भी निकालना था। तो इनवर्स निकालने का क्या प्रोसीजर है बेटा, जो एडजॉइंट ए हमने निकाला है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। तो मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बेटा, ए फाइंड आउट कर ले रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय C11 +1 है, 0 हो जाएगा ये तो 0 +2। ठीक है।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 3 दैट इज +1 C13। तो ये हमें मिल जाएगा कितना 3, 1 + 2 दैट इज 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, 3 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 3 से इस एडजॉइंट ए को हम डिवाइड कर देंगे। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा बेटा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो ये 1/3 1/3 1 4 - 2 1 4 -2 -2 -5 + 4 1 -2 + 1 1 -2 + 1। ठीक है बेटा, ये हमारा ए इनवर्स है। बात समझ में आ गई होगी। बोर्ड एग्जाम में भी आपका एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, चाहे वो एडजॉइंट का हो चाहे वो इनवर्स का हो। प्रोसीजर आपको वही याद रखना है, माइनस कोफैक्टर एंड कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, और उस मैट्रिक्स में कह रहा है कि हमें कुछ शो करना है। शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसकी इक्वल है बेटा, 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम देखिए एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए देखिए यहाँ पर C11 निकाल लेते हैं। C11 कितना आ जाएगा, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -4 दैट इज -3। C12 फाइंड आउट करेंगे, C12 में ये वाला कॉलम ये रो, तो 2 बन जाए 2 + 4 + 6 आ जाएगा, +6। C13 की अगर बात करें तो C13 में ये कॉलम ये रो, तो -4 -2 -6। C21 कितना आ जाएगा, -2 एंड देखिए ये रो ये कॉलम, तो -2 और -2 -2 2 2 जब 4 +4 आ जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा। और C22 की अगर हम बात करें तो C22 कितना आ जाएगा, -1 और ये +4 दैट इज +3। और C23 की अगर बात करें तो C23 कितना आ जाएगा, +2 और ये रो ये कॉलम, तो +2 एंड +4 +6 आ जाएगा। और C31 की अगर हम बात करें तो C31 आ जाएगा -2 2 जब 4 +2 +6। C32 की को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये -+2 बन जा 2 हो जाएगा, और +4 ये भी +6 आएगा। ठीक है, C33 अगर हम बात करें तो C33 में कितना आ जाएगा, -1 और +2 2 जब 4। ठीक है, तो ये +3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, ये हमने माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, अब इसके माइनर्स हमने निकाल लिए बेटा, तो माइनर्स के बाद हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो देखो A11 -3 रहेगा एज इट इज, नो चेंज। इसी तरीके से हम A12 निकालेंगे, चेंज कर देंगे बेटा, ये -6 आ जाएगा। A12 कितना आ जाएगा बेटा, -6। क्लियर है। और A13 की अगर हम बात करें तो नो चेंज, -6 ही रहेगा। A22 नो चेंज, सॉरी 21 पहले 13 के बाद 21 निकाल लेते हैं पहले।
1 चेंज कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये +2 है तो ये -2 आ जाएगा। और A22 की अगर हम बात करें तो A22 कितना आ जाएगा, नो चेंज, +3 है ना, +3 रहेगा ये। A23 देख लीजिए, -6, A31 +6, A32 -6, A33 +3 रहेगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। A11 -3, A12 कितना आ गया हमारा, इसको हम देखिए लिख लेते हैं। हमें एडजॉइंट निकालना था तो कोफैक्टर A फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफैक्टर है, जितने भी हमारे कोफैक्टर्स थे उसको हम किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, -3 -6 -6, ठीक है। बात करें हम सेकंड वाले रो की, तो सेकंड रो में क्या आएगा, 6 3 -6 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, C21। C21 की जो वैल्यू है बेटा एक बार चेक करते हैं। C21 ये वाला रो और ये कॉलम, तो -2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। एंड ये रिमूव करेंगे, ये रिमूव करेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा -4 दैट इज -6, ये भी -6 आ जाएगा, 2 1। तो जब ये -6 आएगा तो यहाँ पर आप +6 कर देना, इसको चेंज हो जाएगा ना, ये +6 आ जाएगा और ये 3। तो A21 कितना आ जाएगा, +6 6 3 -6 6 3 -6, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखनी है। -6 और ये +6 आ जाएगा, -6 एंड +3। तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे कोफैक्टर्स थे इनको हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अच्छा, अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए जो आएगा बेटा, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 +3, ये एडजॉइंट आ गया बेटा। और हमें प्रूफ क्या करना था, एडजॉइंट ए जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर देखो, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो को कॉलम में बदल दो। तो -1 -2 -2 -1 -2 -2 2 1 -2 2 1 -2 2 -2 +1 2 -2 +1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3। तो 3 ए ट्रांसपोज, तो ये -3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा फर्स्ट रो। इसी तरीके से -6 3 -6 -6 -6 3। तो यहाँ से देखो आपको क्लियर लग रहा होगा कि ए 3 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की, वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है ना। यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज है। क्लियर है बेटा, ये हमारा हो गया प्रूफ। अच्छा, इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट कितना आएगा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देखिए -1 इंटू -3
और ये +2 हो जाएगा, +2 एंड माइनर +6 प्लस -2, और इसका जो माइनर है वो भी कितना है, -6 है। तो ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा, +12 27 आ रहा है बेटा। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, 27। तो अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें तो ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स में हम क्या करेंगे भाई, जो एडजॉइंट ए है हमारा उसको हम 27 से कर देंगे डिवाइड। बात समझ में आ गई, 27 से डिवाइड करेंगे, देन हमारा वो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए इनवर्स ए कितना दिया हुआ है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है बेटा, ये ए इनवर्स का फार्मूला होता है। तो देखो एडजॉइंट ए का अगर हम बात करें, ये तो आया था 127 लिख देंगे बेटा, और यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की हम एक एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स लेंगे। तो इसका जो पहला रो था वो कितना था, -1 +2 +2 -1 2 2 फर्स्ट रो। और अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो क्या है बेटा, सेकेंड रो 3। अच्छा इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ना 3 कॉमन लेके लिख देते हैं इसको 3। तो -1 2 2 बचेगा ये, ठीक है ना। और सेकेंड रो में कितना बचेगा, -2 1 -1 -2 1 -1, ये सेकेंड रो में। और अगर हम थर्ड रो की बात करें तो -2 -2 +1 -2 -2 +1। तो ये देखो ये डॉट है, 3 9 जा 27, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, ए इनवर्स वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1/9। और 3 क्रॉस 3 में कितना आ जाएगा, -1 +2 +2 -1 2 2 और -2 +1 -1 -2 -2 +1। क्लियर है बेटा, तो ये हमें मिल जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, सिंपल उसने एक मैट्रिक्स दे दी थी, और उस मैट्रिक्स के अंदर आपसे पूछ रहा था कि शो दैट एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, उसके माइनर्स को फाइंड आउट किया, आफ्टर दैट हमने इसके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट किया, और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिया और उसका निकाल दिया ट्रांसपोज। तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, एडजॉइंट ए के इक्वल, ठीक है। जब एडजॉइंट ए के इक्वल है बेटा, हमें निकालना था उसका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, और उस डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड कर देंगे उसके एडजॉइंट ए से। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, उसका ए इनवर्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बेटा वो कितना दिया हुआ है, 1 -2 +3 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। कितना दिया हुआ है बेटा ऑर्डर, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का। सेकेंड रो है हमारे पास 0 -1 एंड +4 -2 +2 +1। तो कह रहा है ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स दे रखा है उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद देन उसका हम इनवर्स निकालेंगे। या फिर देखिए अगर हम पहले इनवर्स निकालें उसका ट्रांसपोज करें तब भी हमारा वो करेक्ट माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, उसकी हेल्प से हम कोफैक्टर निकालेंगे, और देन एडजॉइंट निकालेंगे उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। और ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हम निकालेंगे इनवर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई। और उससे पहले आप ये भी चेक कर लेना एक बार कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या वो नॉन सिंगुलर है।
अगर हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, अगर वो सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार होमवर्क में इसको आप सॉल्व कीजिएगा एक बार, और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा? तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो मेनली एडजॉइंट के क्वेश्चंस पे और इन्वर्स के क्वेश्चन पे था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी 100% आने ही आने हैं, और इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स आपके जेईई मेंस में पूछे जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो जो भी लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्डेड कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उन सारे लेक्चर्स को आप प्रॉपर तरीके से देखिए। ठीक है ना? और जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए उसमें। ठीक है बेटा? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।